हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। कबूतर भैया, आप इस वक्त यहाँ पर क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझे आप बहुत परेशान लग रहे हो। टूनी चिड़िया, मुझे बादलों की तरफ से एक संदेश मिला है, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ और यही खबर तुम्हें देने के लिए इस वक्त आना पड़ा मुझे। कबूतर भैया, क्या संदेश मिला है बादलों की तरफ से? सब ठीक तो है ना? टूनी, खबर देने वाले बादल ने बताया है कि कुछ ही दिनों में इस जंगल में बहुत तेज़ तूफान आने वाला है और बहुत तेज़ बारिश होगी। कबूतर भैया, ये तो बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इस बार हमने अपने घर भी पक्के नहीं किए। अब वक्त भी बहुत कम है, हम इतनी जल्दी अपने घर भी पक्के नहीं कर सकते। मैं भी इसीलिए बहुत परेशान हूँ। अगर हम लकड़ियाँ ढूंढें तो भी इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। कबूतर भैया, अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम साथ वाले जंगल में प्रवास कर जाएं, लेकिन इसके लिए भी हमें जल्द ही निकलना होगा और दूसरे पक्षियों को भी इस तूफान के बारे में हमें बताना होगा। टूनी, अभी तो बहुत रात हो गई है। कल सुबह मैं तमाम पक्षियों को तूफान की खबर दे दूंगा, साथ साथ दूसरे जंगल में प्रवास करने की भी खबर दे दूंगा। नहीं कबूतर भैया, हमें अभी सब पक्षियों को बताना होगा ताकि हम वक्त पर दूसरे जंगल पर प्रवास कर जाएं। तूफान का तो कोई पता नहीं कि कब आ जाए। ठीक है फिर टूनी, तुम यहीं पर रुको, मैं सबको बता कर आता हूँ। सुबह हम सब यहीं पर मिलेंगे। ठीक है कबूतर भैया, बस आप ध्यान से जाना, अंधेरा बहुत हो गया है। फिर कबूतर तमाम पक्षियों को दूसरे जंगल में प्रवास करने और तूफान के आने की खबर देने जाता है। वो सबसे पहले तोते के पास जाता है। अरे कबूतर, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं तोते भैया, कुछ ठीक नहीं है। बादलों की तरफ से संदेश मिला है कि कुछ दिनों में जंगल में बहुत बारिश होने वाली है और बहुत तूफान आने वाला है। इसलिए टूनी और मैंने इरादा किया है कि हम सब पक्षी दूसरे जंगल प्रवास कर जाएं। इसीलिए मैं आपको भी संदेश देने आया था कि आप भी हमारे साथ चलें। कबूतर भैया, ये बात तो ठीक है, लेकिन दूसरे जंगल में हम कहाँ रहेंगे? यहाँ कम से कम हमारे अपने घर तो है ना, चाहे कच्चे ही सही। तोते भैया, जंगल में बहुत तेज़ तूफान आने वाला है, तो इस कच्चे मकान से आप कैसे अपनी जान बचाओगे? हम साथ वाले जंगल जाकर कुछ न कुछ इंतज़ाम कर ही लेंगे। अभी अपनी जान बचानी है हमें। अपनी अगर जान बचानी है तो सुबह कल टूनी के घर के पास आ जाना, और हाँ, देर ना करना। हाँ हाँ कबूतर भैया, तुम ठीक कहते हो। हमें अपनी जान बचाने के लिए दूसरे जंगल प्रवास करना ही होगा। ठीक है, मैं सुबह वक्त पर ही आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है तोते, अब मैं चलता हूँ। मुझे अभी कालू कौवे को भी बताना है। और हाँ, वक्त पर ही आ जाना। ज़रा सा भी लेट किया तो हम तुम्हें छोड़ कर चले जाएंगे। ठीक है कबूतर भैया, फिक्र ना करो, मैं वक्त पर ही आऊँगा। फिर कबूतर संदेश देने के लिए कालू कौवे के पास जाता है, लेकिन कालू कौवा और रानी तो बहुत मज़े से अपने घोंसले में सोए हुए थे। उठो उठो कालू कौवे, उठो, तूफान आने वाला है। अरे कौन है जो मुझे रात को भी सोने नहीं दे रहा? अरे कालू कौवे, सो भी जाना, पहले मेरी बात तो सुन लो, बहुत ज़रूरी बात है। बाद में ना कहना कि मुझे बताया नहीं। अरे क्या है कबूतर के बच्चे, रात को तो सोने दो, ना तुम्हें दिन में चैन है ना रात में चैन है। कालू कौवे, उठो, तुम्हें उठना होगा। अगर तुमने अपनी जान बचानी है तो अभी उठ जाओ, बाद में चाहे सो जाना, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ तो बताओ, क्या ज़रूरी काम है जो तुम्हें इस वक्त मुझे उठाना पड़ा? कालू, हमें संदेश मिला है कि हमारे जंगल में बहुत तेज़ तूफान आने वाला है। हम तमाम पक्षियों ने इरादा किया है कि हम दूसरे जंगल प्रवास कर जाएं, और यही बात मैं तुम्हें बताने आया हूँ। हमारे घर बहुत कच्चे हैं
और हमारे पास इतना समय भी नहीं कि हम अपने घर पक्के कर लें। और अगर तुम्हें भी हमारे साथ दूसरे जंगल प्रवास करनी है तो सुबह सुबह टूनी के घर के पास आ जाना, हम वहीं से सुबह निकलेंगे। अच्छा कबूतर, मैं पहले सुबह रानी से मशवरा करूँगा, फिर हम दोनों सोचेंगे कि तुम लोगों के साथ जाना है या नहीं। अच्छा भाई, आना होगा तो आ जाना, हमारा काम तो सब पक्षियों को संदेश देना था। फिर कबूतर वापस टूनी के पास जाता है। टूनी, मैं सब पक्षियों को पैगाम दे आया हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ, रात भी बहुत हो गई थी, इसीलिए मैं यहीं पर आ गया, सुबह हम यहीं से निकलेंगे। कबूतर भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। चले अब आप कुछ देर आराम कर लें, आपकी थकन भी दूर हो जाएगी और फिर हमें सुबह दूसरे जंगल में भी तो जाना है। फिर टूनी और कबूतर एक ही घोंसले में सो जाते हैं। फिर सुबह होते ही कबूतर और चिड़िया तमाम पक्षियों का इंतज़ार करते हैं। फिर कुछ देर बाद तोता आ जाता है। दोस्तों, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। तोते भैया, कोई बात नहीं, बस अब कालू और रानी आ जाएं, फिर हम दूसरे जंगल की तरफ निकल जाएंगे। क्या वो दोनों अभी तक नहीं आए? कालू और रानी को तो अब तक आ जाना चाहिए था, हमें दूसरे जंगल में भी तो जाना है, देर हो जाएगी बहुत। नहीं तोते भैया, कालू और गोरी अभी तक नहीं आए, हम इनका कब से इंतज़ार कर रहे हैं और अगर हम यूं ही इनका इंतज़ार करते रहे तो हमें बहुत देर हो जाएगी और तूफ़ान का भी नहीं पता कि कब आ जाए। अरे कबूतर, क्या तुम कालू और रानी को भी कल बता कर आए थे दूसरे जंगल में प्रवास करने का? हाँ तोते भैया, कल मैं आपके बाद कालू को ही बता कर आया था, तब भी वो टाल मटोल कर रहा था, मुझे नहीं लगता कि वो आ जाएगा। दोस्तों, अगर हम यूं ही इंतज़ार करते रहे तो हमें बहुत लेट हो जाएगी और तूफ़ान का भी कोई पता नहीं कि कब आ जाए। हम ऐसा करते हैं कि हम निकलते हैं, रास्ते में पहले कालू से पूछ लेंगे, अगर कालू और रानी को जाना हुआ तो ठीक है, वरना उसकी मर्ज़ी। ठीक है टूनी, तुम ठीक कह रही हो, चलो हम सब चलते हैं। फिर सब पक्षी दूसरे जंगल में प्रवास करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में पहले कालू और रानी के पास जाते हैं। भैया, हम आपका बहुत इंतज़ार कर रहे थे, हमने आपको रात को भी संदेश भेजा था, लेकिन आप फिर भी सुबह नहीं आए। क्या आप हमारे साथ दूसरे जंगल जाएंगे? नहीं, हमें नहीं जाना दूसरे जंगल में तुम लोगों के साथ, वैसे भी दूसरे जंगल में हमारे कौन से रिश्तेदार बैठे हैं, वहाँ पर जाकर भी तो खवार ही होना है। वैसे भी इस जंगल में बहुत से तूफ़ान आए हैं, पहले भी तो उनका मुकाबला किया है, अब भी कर लेंगे। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, इस जंगल में बहुत तेज़ तूफ़ान आने वाला है, इससे मुकाबला कैसे करोगी? तुम्हारा घोंसला तो बहुत कमज़ोर है, इससे बेहतर है कि तुम हमारे साथ दूसरे जंगल में चलो। तोते, हम कर लेंगे खुद ही इंतज़ाम, ये हमारा मसला है, तुम्हारा नहीं। अरे रानी, मान जाओ, इस तूफ़ान से लड़ने की ताकत हम में बिल्कुल भी नहीं है। अरे चुप करो, जब मैंने कह दिया है नहीं तो इसका मतलब नहीं है। चलो दोस्तों, हम चलते हैं, इन्हें यहीं रहने दो, इन्हें नहीं जाना तो इनकी मर्ज़ी, हम तो अपनी जान बचाएं। फिर तमाम पक्षी दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरा जंगल बहुत दूर था, तीनों उड़ते ही रहते हैं, फिर आखिरकार दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। ये जंगल कितना हरा भरा है, यहाँ पर तो फलों के भी बहुत से दरख्त हैं, हमें भोजन भी नहीं ढूंढना पड़ेगा, हम तो आराम से मज़े करेंगे इस जंगल में। हाँ तोते भैया, हमें बस रहने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मुझे तो कालू और रानी पर अफसोस हो रहा है, तूफ़ान का मुकाबला करने की ताकत नहीं है और उनमें ज़िद तो देखो ज़रा। चलो हमें क्या, हम यहाँ पर इतना मज़े कर रहे हैं, हमारे साथ आ जाते
तो इन्हीं के लिए बेहतर था। कबूतर भैया छोड़ो, उन्होंने नहीं आना था तो उनकी मर्जी, हम तो यहाँ पर पूरे पूरे मज़े करते हैं। चलो दोस्तों, पहले हम अपने रहने का इंतज़ाम करते हैं। फिर तीनों मिलकर एक सेब के दरख्त में 3 छोटे छोटे घोंसले बना लेते हैं और बहुत मज़े से रहते हैं। ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है, मेरा तो इस जंगल में ही रहने को जी चाह रहा है। नहीं नहीं तोते भैया, अपना जंगल अपना ही होता है। जैसे ही तूफान गुजर जाएगा हम वापस अपने जंगल जाएंगे। पर तोते, तुम परेशान मत हो, हम सैर करने इस जंगल में ज़रूर आया करेंगे। फिर ठीक है, हम इस जंगल में सैर करने ज़रूर आया करेंगे। एक तरफ टूनी, कबूतर और तोता बहुत मज़े कर रहे थे और दूसरी तरफ जंगल में बहुत तेज़ तूफान आ गया था। रानी, मैंने तुम्हें कहा था ना, हम भी तमाम पक्षियों के साथ चले जाते हैं, लेकिन तुम हो कि अपनी मर्जी करती हो। अच्छा बस करो, हो गई मुझसे गलती, अब बताओ क्या करना है। कुछ भी नहीं, अब क्या करना है, अब तो बस मरने का इंतज़ार करो। तूफ़ान बहुत तेज़ है और घोंसला बहुत कमज़ोर। तूफ़ान बहुत तेज़ था। कुछ देर बाद कालू कौवे का घोंसला गिरकर टूट गया और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। ये दोनों भूखे भी थे और तेज़ बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ देर बाद ये दोनों भी मर गए। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी।